सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिवाशा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और शोरूम पे पहुँचे हैं हम कंपैरिजन वीडियो करने के लिए। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज हमने कंपैरिजन किस वीडियो का करना है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि इससे आगे जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ौरन से मिलें। इसके अलावा अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का आपको कुछ फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको जैसे भी वीडियो अपलोड होगी उसका फ़ौरन आपको पता चलेगा। इसके अलावा गाड़ियों की प्राइसेस वगैरह का आपको पता चलेगा। आपके कोई सवाल हुए जो कुछ भी वो आपको पता चलेंगे, उसके जवाब आपको वहाँ पे मिलेंगे। फेसबुक पे आप मुझे जो है मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल करे, स्नैपचैट पे जहाँ तो नाम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। आप जल्दी से चाहे मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने कंपैरिजन कौन सी वीडियो को करना है। कंपैरिजन करना है हमने आज टोयोटा यारिस 2020 और GLI। और क्योंकि इसके 6 वेरिएंट हैं, लेकिन जिसका जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है GLI, उसका हम कंपैरिजन करेंगे विद 2020 GLI। इन दोनों का आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का कंपैरिजन बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसके अलावा GLI जो है यारिस GLI, इसका कंपैरिजन और किसके साथ किया जाए 1.3 में, तो उसका इंशाल्लाह मैं कंपैरिजन करूँगा, लेकिन आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो अभी जल्दी से हम करते हैं जी इन दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट। टोयोटा यारिस 2020 GLI एंड टोयोटा GLI 2020, दोनों ही 2020। और अब सबसे पहले तो हम बात स्टार्ट करेंगे जी इनकी की से। तो ये है इनकी की, ये GLI की और ये जो है मैं इसको सीधा कर लूँ तो ये है जी यारिस की। अब आप ख़ुद अगर देखें सबसे पहले तो इसमें हमें जो है एक ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है जी ये हॉर्न का। तो अगर हम यहाँ से ये देखें, ये इसको यहाँ से हमने बंद कर दिया, इसका ये हमें ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा बूट स्पेस जो है वो आप इसकी भी इधर से खोल सकते हैं और इसकी भी इधर से खोल सकते हैं, इन दोनों की। तो लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो GLI जो है 2020, इसकी क्वालिटी की थोड़ी अच्छी है बनिस्बत यारिस के। तो ये हो गई जी की बात। तो अभी हम बात करते हैं जी गाड़ियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी GLI 2020 की। तो इसमें हमें जो टोयोटा का अपना एम्बलम है, इसके साथ जो फुल इन्होंने क्रोम यूज़ की है, इससे गाड़ी की लुक काफ़ी अच्छी है, क्रोम यूज़ किया है जिसकी वजह से। और अभी इसी के साथ हम बात करेंगे टोयोटा यारिस की। तो टोयोटा यारिस जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है GLI, इसके साथ यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी क्रोम का टच नहीं दिया हुआ, ये एक इसका डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जी हेडलाइट्स की बात करें तो GLI इसकी जो बल्ब हेडलाइट्स हैं, इसकी सबकी इनकी बल्ब हेडलाइट हैं, इसके अलावा इंडिकेटर लाइट और वो, लेकिन इसमें जो हमें पार्किंग लाइट मिल रही है वो LED में मिल रही है इस GLI की। अभी हम देखते हैं टोयोटा यारिस का। तो ये टोयोटा यारिस का आ गई, इसमें हमें जो है बल्ब लाइट मिल रही है, ओवरऑल पार्किंग लाइट भी, इसके अलावा इंडिकेटर लाइट, ये सब कुछ हमें बल्ब नहीं मिल रहा है, इसमें कोई LED वगैरह नहीं दी है। ये हो गया। इसके अलावा अभी हम बात करें बम्पर की, तो इसका बम्पर जो है वो ज़रा लुक में ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो वो इसलिए क्योंकि इसकी जो है दूर से जो है ना लुक एक बड़ी खूबसूरत है, जो उन्होंने फुल सेम उसमें कंपैरिजन किया, नीचे इन्होंने किसी किस्म की कोई क्रोम नहीं दी। इसके साथ अब हम बात करें यारिस के बम्पर की। तो ये है जी यारिस का बम्पर। यारिस के बम्पर की अगर फ्रंट से बात करें तो इसमें जो है फ्रंट की जो लुक एज़ कम्पेयर टू दिस GLI मुझे नहीं अच्छी लगी। आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कमेंट में। और यहाँ पे अगर आप फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये सबसे लोएस्ट वेरिएंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है ऑफ कोर्स उसमें हमें फॉग लाइट्स मिल रही हैं, उसमें कुछ क्रोम का भी टच है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, आई कार्ड में उसका लिंक होगा और लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिलेगा। ये डिफरेंस हो गया। अभी हम बात करें अगर बोनट की, बोनट पे यहाँ से कर्व वो इस GLI का और एक यहाँ से कर्व। इसी तरह यारिस का अगर मैं आपको दिखा सकूं और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक इसकी कर्व यहाँ पे है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे,
ये है। बोनेट की भी बात करें तो GLI के नंबर ज़्यादा हैं इसके। ये अब मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं, ये दोनों फ्रंट से गाड़ी हैं। इसी के साथ अब हम बात करें इनके अलॉय व्हील्स की, तो इसमें हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे, इसमें हमें व्हील कप मिल रहे हैं 15 इंच के, और इसी तरह यारिस में भी हमें 15 इंच के व्हील कप मिल रहे हैं। व्हील कप की थोड़ी व्हील कप खूबसूरती की बात करें तो इसकी जो है व्हील कप जो है वो ज़्यादातर खूबसूरत है। साइड मिरर की तो ये है जी इसके साइड मिरर, जिसके ऊपर हमें इंडिकेटर लाइट मिल रही है, और इस तरह यारिस पे भी सेम हमें इंडिकेटर लाइट इसी पे मिल रही है। तो अभी साथ ही मैं आपको यहाँ से ले ही चलता हूँ बैक पे। तो ये मैं बैक पे आ गया हूँ यारिस और GLI। सबसे पहले हम बात करें इसकी लाइट की, बैक लाइट जो है इसकी बात करें तो इसमें हमें LED मिल रही है, और यारिस में भी जो ब्रेक लाइट है वो हमें LED मिल रही है, बाकी जो है वो मिल रही है हमें बल्ब में। और इसके अलावा बैक पे GLI में यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्रोम यूज़ हुआ है, जबकि इस वेरिएंट में यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्रोम यूज़ नहीं हुआ। और आप ये देख लें यारिस GLI वेरिएंट जो है इसका। अब हम बात करें एंटीने की, तो ये हमें यारिस वाले यहाँ पे दे रहे हैं, जबकि GLI वाले हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे। इसके अलावा बात करते हैं इसकी ब्रेक्स की, तो इसमें हमें मिल रही है ABS ब्रेक, और जबकि इसमें हमें मिल रही है ABS प्लस VSC। आप इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ये इन दोनों में हमें मिल रही हैं। बैग की लुक की बात करते चलें तो बैग की लुक जो है वो ऑफ कोर्स मैं GLI को नंबर दूंगा। आप लोगों ने मुझे अपनी राय देनी है। अभी हम दोनों की जो है वो बूट स्पेस को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसकी बूट स्पेस, और इसके साथ अब हम ओपन करते हैं इसकी बूट स्पेस। देख सकते हैं इसमें कितनी इन्होंने लचक दिया है, जैसे फ़ौरन खुल गई है। इसने हल्का सा खोला है, ये देखें। और ये बूट स्पेस की बात करते चलें तो ये है GLI की बूट स्पेस, और ये है यारिस GLI की बूट स्पेस। बूट स्पेस के लिहाज से दोनों की बात जो है वो बहुत अच्छी है। बूट स्पेस ये इसके अंदर ये इसके अपना BG ट्रैको प्लस का टायर है, और इसी तरह हम इधर देखते हैं कि इधर कौन सा हमें टायर दे रहे हैं। तो ये है इसमें यूरो का टायर हमें मिल रहा है। ये हो गया। अभी इसके साथ बूट स्पेस हम दोनों की करते हैं बंद, ये और ये। अभी बात करें तो बैक पे यहाँ पे जो है ना इस जगह ये ब्रेक लाइट और यारिस की और GLI की भी सेम इसी जगह पे ब्रेक लाइट मिल रही है। बाकी क्रोम का थोड़ा ज़्यादा टच दिया हुआ है पिछली GLI में, जिसकी वजह से ज़रा ज़्यादा है, खूबसूरत भी लग रही है। तो अभी इसके अलावा आप इंटीरियर की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इंटीरियर की बात करें मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये है जी ग्राउंड क्लियरेंस GLI की, और ये है जी ग्राउंड क्लियरेंस यारिस की। दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। GLI का सेम बॉडी कलर, और इसी तरह यारिस का भी जो है वो हैंडल जो है सेम बॉडी कलर, किसी जगह पे कोई क्रोम वगैरह यूज़ नहीं हुई। अब मैं खोलता हूँ जी सबसे पहले GLI को। तो ये हो गई GLI। इसमें हमें मिल रहा है जी ऑटो ड्राइवर साइड, बाकी तीनों में पावर में। इसके अलावा लॉक और अनलॉक का, और मिरर का हमें मिल रहा है लॉक और अनलॉक का। और यहाँ से अगर बात करें इसके डोर को पकड़ने की, तो इसके लिए ये हैंडल है प्लास्टिक। तो ये GLI की यहाँ पे इसके अलावा हमें जो है मिरर का मिल रहा है, यहाँ से आप मिरर को सेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसी के साथ सीट एडजस्टमेंट का भी मैं आपको दिखा दूँ। GLI का ये इसका मैनुअल सीट एडजस्टमेंट, यहाँ से फुल सीट को करना है तो नीचे से ये साइड हो गई। अभी इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ यारिस GLI जो है उसकी ड्राइवर डोर जो है उस पर क्या क्या है। यारिस GLI का डोर ये सेम हमें ड्राइवर साइड ऑटो में, बाकी तीनों पावर में मिल रही है। इसके अलावा लॉक और अनलॉक का है, और मिरर को लॉक और अनलॉक करने का है। और GLI का जो है वो हमें इस जगह पे करके दे रहे थे मिरर को एडजस्ट करने का, जबकि यारिस में हमें दे रहे हैं इसी के ऊपर। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपने लेफ़्ट करना हो या राइट करना हो तो उस हिसाब से यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे, जो कि अच्छी बात है।
और इसके अलावा बात करें हम डोर को ग्रिप की, तो उसके लिए इन्होंने ये दिया हुआ है, और जिसकी वजह से जो है स्पेस जो है, जिसकी वजह से ये साइड जो है थोड़ी खुली लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो इसमें मेरा जो नंबर है वो इस यारिस में है, यारिस GLI में, इस लिहाज से। इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो सेम जैसे कि GLI में है, यहाँ से इसको मैनुअल, और इसके अलावा फुल सीट को करना है तो यहाँ से नीचे से। और यहाँ पे हमें मिल रहा है जी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल यारिस GLI में, जबकि उस GLI में ट्रैक्शन कंट्रोल हमें आई थिंक दिया ही नहीं है। अगर दिया तो हम अभी चल के देखते हैं कि हमें दिया या नहीं दिया। अभी हमें यारिस का यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। और AC विंड्स की बात करें तो AC विंड्स जो है वो खूबसूरत बनाई है यारिस वालों ने GLI की निस्बत, खूबसूरत है। GLI कईयों को GLI की अच्छी लगेंगी तो कईयों को यारिस की, लेकिन मुझे जो है वो AC विंड्स जो है वो यारिस की अच्छी लगी हैं। इस GLI में ट्रैक्शन कंट्रोल हमें यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, कोई ऑप्शन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा जैसा हमें यारिस GLI में मिल रहा है। इसके अलावा SRS बैग जो है वो इस साइड पे पैसेंजर साइड पे भी है और ड्राइवर साइड पे भी, दोनों साइड पे है। और यहाँ पे बात करें हम इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो ये ऑडियो में भी दिया गया है GLI में। और इसके अलावा ये सारा AC कंट्रोल 12 वोल्ट 5 ट्रांसमिशन मैनुअल गियर। इसके अलावा ये हैंड ब्रेक। हम देखते हैं इसी के साथ आपको मैं साथ लिए चलता हूँ इसमें। ये देखें यारिस में, तो यारिस में भी हमें मिल रहा है जी, ये देखें आप क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल करने का, और इसके अलावा 5 ट्रांसमिशन गियर, वो नीचे का फोल्डर। यहाँ पे मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ मज़ीद। ये देखें, ये इसके कप होल्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हैंड ब्रेक और 12 वोल्ट की जो है सॉकेट यहाँ पे मिल रही है, जबकि हमें GLI की इस जगह मिल रही है। और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑडियो में, और यहाँ पे आप ऑक्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे जो है देखें SRS बैग इस साइड पे भी है, और इसी तरह यारिस में। ये सबसे अच्छी बात है कि यारिस वालों ने सबसे लोएस्ट जो वेरिएंट है उसमें भी 1-2 एयर बैग दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये देखते हैं जी, मीटर को हमने इसके ऑन किया गाड़ी को, तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे GLI के मीटर की। तो इसमें हमें RPM मिल रहा है, और इसके अलावा हमें मिल रहा है जी स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको पता चलेगा फ्यूल का। और इसके अलावा आउटसाइड का टेम्परेचर हमें बताएगा, और कुछ ख़ास तो इसमें नहीं है जो ये मेन है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते चलें, यहाँ पे हमें क्लॉक भी मिल रही है GLI में, और इसका ये मैनुअल में है ऑफ कोर्स। तो ये बैंड, सोर्स, ऑन ऑफ, और ये सारा कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से करते हैं ऑफ़। और इसके अलावा मैंने आपको वहाँ का इसका दिखाया है कि 12 वोल्ट की सॉकेट हमें इसकी यहाँ और उधर की उसकी कहाँ पे दी गई है। तो इसकी बात करते चलें वेंटी मिरर्स की, तो ये है वेंटी मिरर्स दोनों पे। एक इस साइड पे जो है इन्होंने हमें मिरर दिया हुआ है इसका, जबकि ड्राइवर वाली साइड का कोई नहीं दिया हुआ। और ये कंपार्टमेंट लाइट्स हो गई। तो इसकी बात करते चले कंपार्टमेंट की, तो अभी यारिस का कंपार्टमेंट भी देखते हैं कि उसकी स्पेस इतनी ही है या इससे अच्छी है। अब हम यारिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक सबसे अच्छा जो पॉइंट, एक और प्लस पॉइंट मैं यारिस को देना चाहूँगा, वो ये है कि जिस टाइम आपने यारिस गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने ये जो क्लच है इसको आपने प्रेस करना है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, जबकि GLI में ये चीज़ नहीं है। तो अगर बच्चे स्टार्ट करें तो वो गाड़ी फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी, गियर में भी हो तो वो झटका लेगी। इसमें यह है कि जिस टाइम तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे उस टाइम तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं अभी बगैर प्रेस किए यहाँ से जो है दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसको प्रेस नहीं किया, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, और ये देखें। अब आप इसको मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ से इसको प्रेस नहीं किया हुआ। अभी मैं क्लच को प्रेस करूँगा और आपके सामने मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, प्रेस करने से क्लच स्टार्ट हुआ है। ये बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है कि बच्चे जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस लिहाज से मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा। और इसके अलावा अब हम बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये भी सेम ऑडियो, लेकिन ये है टच में, इधर कोई बटन प्रेस करने वाला नहीं है क्योंकि ये टच में नहीं दिया हुआ है। यहाँ से मैं इसको पहले करूँगा, क्या करूँ मैं, इसको बैंड को आगे पीछे करते हैं अगर होता है तो। ये सेटिंग में आ गया, ये देखें मोड आ गया, ऑक्स, रेडियो, और अब हम इसको बंद कर देंगे।
रेडियो चल गया था। तो ये एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा कंपार्टमेंट, ये देखें, कंपार्टमेंट में भी यारिस जो है उसको मैं प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी जो हम बड़े कम साइड पे फेंक दें या दूसरी गाड़ियों में हो तो वो फिर ढूंढते हुए टाइम लगता है। इसमें यह है कि आपने कोई मोबाइल या छोटी चीज़ अपने रखनी है तो इस कंपार्टमेंट में, बाकी बुक्स वगैरह या कुछ रखनी है तो इस कंपार्टमेंट में, तो ईज़ी टू फाइंड। तो वेंटी मिरर ऑफ कोर्स आल्सो प्लस पॉइंट, क्योंकि दोनों साइडों पे इन्होंने हमें दिया हुआ है जी मिरर, जबकि GLI में सिर्फ एक साइड पे दिया है। और ये कंपार्टमेंट लाइट, इसके अलावा आप आई थिंक इसको बटन से भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। सबसे पहले यारिस में हम देखते हैं तो यहाँ पे यारिस वाले जो है हमें बैक वालों के लिए भी दे रहे हैं जी, कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है और 12 वोल्ट, दोनों के लिए 12 वोल्ट का हमें बैक के लिए दे रहे हैं। बैक वालों के लिए 2 और एक इन्होंने इधर इसके नीचे दिए हुए हैं, यानी कि 3 12 वोल्ट के यहाँ पे दिए हुए हैं। और GLI में अब जाके देखते हैं कि उसमें कितने दिए हुए हैं। अभी GLI, तो ये अब GLI के हम बैक पे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमें कुछ दिया हुआ है बैक वालों के लिए या नहीं। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक और प्लस पॉइंट आ गया यार इसका। तो देख सकते हैं आप कि इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ बैक वालों के लिए, जबकि यारिस वालों ने 2 सॉकेट्स यहाँ पे और एक नीचे, यानी कि 3 सॉकेट्स दी हुई हैं। ओके गाइस, तो ये था जी डिफरेंस GLI और यारिस GLI का। इस टाइम आप मेरी हालत वैसे देख रहे हैं कि कितना पसीना है, कितनी गर्मी है। वैसे गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं और हल्का सा हम इसका AC भी ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम गर्मी को फील कम करें। अब हम थोड़ी बैठ के बात कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इसका प्राइस का क्या डिफरेंस है, कितनी प्राइस में डिफरेंस है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो ये GLI में इस टाइम मैं बैठा हूँ 2020 में। वैसे अगर देखा जाए तो ये ज़रा अंदर से थोड़ी मुझे स्पेस में लग रही है यारिस की निस्बत। और कुछ प्लस पॉइंट जो आपके सामने मैंने आपको बताए हैं। अगर इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं भूल चुका हूँ तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बताएं, ताकि वो जो आपका कमेंट होगा अगर वो डिफरेंस हुआ इनमें तो मैं वो आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि जो कोई भी और भी देखें तो उनको पता चले कि ये डिफरेंस भी है। प्राइस की डिफरेंस आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो ये प्राइस इसमें तकरीबन जो यारिस GLI है सबसे लोएस्ट वेरिएंट, उसकी जो इनवाइस चल रही है 25,50,000 रुपये, जबकि इस GLI की चल रही है 29 लाख और आई थिंक 85,000, मतलब 29,85,000 एंड 25,50,000 यारिस की। इन दोनों की ये इन्वेस्ट में डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने यारिस को लॉन्च किया है ताकि डिफरेंस में भी फ़र्क आए। जो लोग ये परचेज़ नहीं कर सकते, 4-5 लाख भी काफ़ी होता है, सिर्फ ये नहीं इन्वाइस के, क्योंकि फिर जो है ऑन लेने लग जाते हैं। उससे हट के अगर इस इन्वाइस से गाड़ी लें तो फिर इसमें टैक्सेस लग जाते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन पे आ जाता है और काम करने वाले होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जो लोग ये गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए यारिस को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि XLI से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, करेंगे इंशाल्लाह कंपैरिजन। XLI कोई अच्छी सी आती है ना शोरूम पे, तो इसका और उसका इंसान कंपैरिजन भी करेंगे। तो बगैर कंपैरिजन के भी आपको बताता चलूँ तो ये जो है यारिस GLI सबसे लोएस्ट वेरिएंट XLI से बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। आप लोग अपनी राय मुझे दें कमेंट में, और प्राइस मैंने आपको बता दिया है। तो लास्ट वीडियो देखने के लिए आप इधर क्लिक करें, सब्सक्राइब करने के लिए आप इधर क्लिक करें। सो मिस मी, आई एम गोना मिस यू मच मच मोर, लव यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।